वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। चलिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जो कि कौन सा चैप्टर का है। आपका फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड में आपका 3 नंबर के जो आने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज लेंचो, हु वर हीज मेन प्रॉब्लम। आखिर लेंचो था कौन और उसका मेन समस्या क्या था, मेन प्रॉब्लम क्या था इसमें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2015 में आया था। जैसे लेंचो वाज अ पुअर डेलिजेंट फार्मर था। वो कहाँ रहा करता था? क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल पे रहा करता था। उसका मेन प्रॉब्लम क्या था आपका? लैक ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश की कमी होता था। बारिश वहाँ पे बहुत कम हो रहा था। इसका मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। और आप आंसर में और भी बहुत सारा चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इसको क्वेश्चन को तैयारी करके जाना है एग्ज़ाम में। और ये फर्स्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कमेंट ऑन लेंचोस कंपैरिजन ऑफ रेन ड्रॉप्स टू कॉइन, यानी कमेंट ऑन लेंचोस कंपैरिजन ऑफ रेन ड्रॉप टू कॉइन। ये कब पूछा गया था आपका? 2011 में पूछा गया था। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? आखिर लेंचो गॉड के पास लेटर क्यों लिखते हैं? जैसे आपको ये मालूम है, क्योंकि आप चैप्टर ये काफ़ी बाखूबी से पढ़े हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे लेंचोस क्रॉप वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, लेंचोस का क्रॉप जो था कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। इसलिए वो क्या करते हैं? लेटर गॉड के पास लिखते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में भी आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, यानी आखिर लेंचो को कितनी पैसे की ज़रूरत थी? जब वो लेटर लिखा था गॉड के पास, उसमें कुछ पैसा का डिमांड किया गया था गॉड से इनडायरेक्टली। हाउ मच डिड ही फाइनली रिसीव? जब वो जितना डिमांड किया था गॉड से, तो क्या उसे उतना मिलता है? बिल्कुल भी नहीं है। हाउ मच डिड ही फाइनली रिसीव, लेकिन उसे कितना मिलता है आखिर? फाइनली वो जो पैसा रिसीव करता है, तो कितना रिसीव करता है? आपको आंसर मालूम होगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में भी आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल? आखिर लेंचो ये क्यों नहीं चाहता था कि उसे मेल के थ्रू क्या किया जाए? पैसे भेजा जाए। आखिर क्या कारण था? इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है आपको? बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है। क्योंकि लेंचो डिड नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल बिकॉज ही डिड नॉट ट्रस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि उसे ज़रा सा भी क्या था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के प्रति ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। पहले तो वो क्या बोलता है? 100 पेसोस के लिए बोलता है, लेकिन उसे कितना पेसोस मिलता है? मात्र 70 पेसोस ही उस समय मिलता है। इसलिए जान रहे थे क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है इसमें कितना करप्शन होता है। तो इसे भी लगा क्या, तो वो तो गॉड तो 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन 30 पेसोस क्या करता है? वो सारा पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय खा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसका मानना क्या था कि ही बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू बी अ बंच ऑफ क्रूक्स है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या कहलाते हैं? एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं, हु वुड आल्सो स्टील द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी, जो क्या कर लेते हैं? बचा खुचा जितना भी पैसा सब क्या करते हैं? वो सब चोरी कर लेते हैं। चोरी करने का शुरू से भी हैबिट है इन लोगों का। तो इसलिए वो डायरेक्ट ये नहीं चाहते थे कि मेल के थ्रू उसका पैसा भेजा जाए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2016 में आया था। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेंचोस अनदर लेटर टू गॉड? तो इसमें आपको क्या लगता है? What was the significance of Lencho's another letter to God? And Lencho compared the raindrops to the new cones. Justify, इसको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ये सब आपके कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं? मात्र 3 मार्क्स के हैं। आपका सारा शॉर्ट आंसर टाइप में है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें जस्टिफाई करना है आपको, ठीक है, अच्छे से कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको 2021 में पूछा गया था। ये भी कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। लेंचो डिड नॉट बॉदर एक्सप्लोरिंग एनी अदर मीन्स टू रिजॉल्व हिज सिचुएशन बट जस्ट टर्न टू गॉड। डू यू फील दैट हिज अप्रोच वॉज जस्टिफाइड?
आखिर आपको लगता है, क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता है। तो इसमें आप दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं इन योर ऑन लैंग्वेज, आप अपने आइडियाज़ से, ठीक है। आखिर आपको लगता है तो क्यों लगता है, अगर नहीं लगता है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये भी 2021 में पूछा गया था, 21 का क्वेश्चन है ये भी। और इसमें क्या हम लोग देखते हैं, द पोस्ट मास्टर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव। पोस्ट मास्टर क्या था, एक रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ गॉड का। गॉड का क्या था, एक तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अ लेटर टू गॉड। इसमें क्या करना है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का, और अपने से इसको लिखना है, जो कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कब आया था, 2021 में ये पूछा गया था। और ये जो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि 101 में कम से कम आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। आपका किस में आ जाएगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका, वेयर वाज लेंचर्स हाउस सिचुएटेड, कब पूछा गया था, आपका 2013 में पूछा गया था। Why did he sit seeing the sky? तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें लॉन्ग तो बनेगा नहीं ज़्यादा, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा। वेयर वाज लेंचर्स हाउस सिचुएटेड, लेंचर्स हाउस का घर कहाँ सिचुएटेड था। वाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई, ठीक है, आखिर वो बैठ करके क्यों आसमान की ओर तकता रहता था। तो ब्रीफली स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। आपको क्या करना है, ब्रीफली स्टेट करना है, ठीक है। लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं डालना है इसमें, और लॉन्ग आंसर नहीं है, मात्र 3 क्वेश्चन थे, इसलिए ब्रीफली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ब्रीफली स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं। ये आपका कब पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। और ये इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी आपका कितने मार्क्स का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। डिस्क्राइब लेंचर्स क्वालिटीज़ इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। हिज फेथ इन गॉड, do you have faith in God like Lencho? Was Lencho's reactions towards post office employees right? ठीक है, क्या आपको भी गॉड पे भरोसा है जैसे कि लेंचो का था। लेंचो का जिस तरीके से गॉड के ऊपर बिलीव है, भरोसा है, कि आपको वैसा भी है कि अगर वाज लेंचोस रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ राइट, क्या लेंचो का जो रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के प्रति, क्या वो सही था। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, कि अगर सही था तो क्यों था, अगर सही नहीं था तो क्यों नहीं था, इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कुछ क्वेश्चन देखें, 1 2 3 4 सम क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी देखे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे हैं। और लेटर टू गॉड का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बार पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम में, या तो फर्स्ट टर्म हो गया या तो आपका फाइनल टर्म हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और काफ़ी मदद मिलने वाले से क्वेश्चन को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।